नमस्कार दोस्तों। तो ये वीडियो करंट अफेयर का है और इसमें 150 प्रश्न होंगे कुल करंट अफेयर के। ये जो करंट अफेयर के प्रश्न है वो जीएस वर्ल्ड के द्वारा हाल में जो क्लास कराए गए हैं और मटेरियल जो दिया गया है उसी मटेरियल के लास्ट में एक प्रैक्टिस सेट है 150 प्रश्नों का। तो वही प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, किस देश ने अपने समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो थाईलैंड ने वैसे सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जो मूंगे को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो लद्दाख में भारतीय वायुसेना द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया? तो टिकटॉक, जो विकल्प में आंसर दिया हुआ है पीछे, तो टिकटॉक उसके हिसाब से आंसर है। और टिकटॉक को बनाया किसने है? वाइट डांस। नेक्स्ट, भारतीय एथलेटिक महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? तो भारत को इस बार जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल मिला है। तो नीरज चोपड़ा नाम के व्यक्ति हरियाणा के हैं, उन्होंने ही ये प्राप्त किया है। तो ये जेवलिन थ्रो डे कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त को मनाया जाएगा। विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने अल मोहद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास किया है? तो भारत ने सऊदी अरब के साथ पहला अल मोहद अल हिंदी नाम से नौसैनिक अभ्यास शुरू किया था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के निम्न किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। और इंदौर से याद आया, जो हाल में नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक निकला था, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे पहला स्थान इंदौर का ही है। नेक्स्ट, एयर इंडिया ने निम्न में से किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है? तो कैप्टन जोया अग्रवाल को नियुक्त किया गया है और ये एयर इंडिया की क्या थी? पायलट थी और संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट, सॉरी, भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा भारत में, और 14 अगस्त को पाकिस्तान का आज़ादी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली रयन्ना की जयंती का आयोजन किया गया? तो कर्नाटक सरकार द्वारा संगोली रयन्ना की जयंती का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने गोरख धंधा जैसे शब्दों को असंसदीय घोषित करते हुए उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है, यानी प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट, वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है? तो अंडमान निकोबार में वैज्ञानिकों के समूह ने अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है। नेक्स्ट, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है? तो भारत ने एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से देश का पहला स्मॉग टावर निम्न में से किस शहर में लगाया गया? तो दिल्ली में लगाया गया है। विकल्प 20 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान से भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को निम्न में से क्या नाम दिया गया? तो ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर का विकास किया है। नेक्स्ट, भारत और किस देश की सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क उद्घाटन किया है? तो ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन चीन ने किया है। नेक्स्ट, इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड के कला संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? पवनदीप राजन, और ये इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर रहे हैं। नेक्स्ट, किस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल को दिया गया। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ, किस राज्य की 2 महिलाओं को? तो पश्चिम बंगाल की 2 महिलाएं हैं,
को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है। ये मधुर फ्लोर मैट वहाँ का एक क्षेत्रीय हस्तशिल्प मतलब कला है बंगाल का। नेक्स्ट, चकमा संगठनों ने किस राज्य से चकमा और हाजोंग समुदायों के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने इसका विरोध किया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की? तो जल शक्ति मंत्रालय ने किया है सुजलम अभियान का, और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने। लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, और वहाँ एक जेनेवा लेक है, वहीं उसी के पास है लुसाने। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से मिलाना है, खिलाड़ी और संबंधित खेल। तो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से संबंधित है, और अभी हमने पढ़ा था जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाएगा 7 अगस्त को प्रतिवर्ष, और नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला था इस बार, शायद एकमात्र गोल्ड मेडल मिला है भारत को ओलंपिक में। तो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं, मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित है, रवि कुमार दाहिया कुश्ती से संबंधित है, लवलीना बरगोहेन ये मुक्केबाजी से संबंधित है। एक बार फिर से बोलता हूँ, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से संबंधित है, मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित है, रवि कुमार दाहिया कुश्ती से संबंधित है, लवलीना बरगोहेन ये मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं। वैसे इसमें सारा सही है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर मिराई तोबा था, तो एकदम सही है, शुभंकर मिराई तोबा था। दूसरा, ओलंपिक का आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर है, ये भी सही है। तीसरा, सीरिया की हैंड जाजा ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र यानी कि 12 वर्ष की एथलीट है, ये भी सही है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की मैरी हाना ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली सबसे उम्रदराज एथलीट है। तो सारे कथन सही हैं। मैं एक बार फिर से सिर्फ फैक्ट बोल देता हूँ। सबसे उम्रदराज जो एथलीट है वो 66 वर्ष की है और ऑस्ट्रेलिया की है, जिसका नाम मैरी हाना है। सबसे कम उम्र के जो एथलीट हैं ओलंपिक में वो 12 वर्ष के हैं, और ये कहाँ के हैं? सीरिया के हैं। नाम क्या है? हैंड जाजा। अच्छा, ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। और शुभंकर क्या था? मिराई तोबा था। नेक्स्ट, प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो दिल्ली दुनिया में प्रथम स्थान पर है कि प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले पर। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन वात्सल्य जो अभियान है ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है, और जो महिला पति को खो दी है कोविड के कारण, उनकी मदद के लिए किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो अरुण कुमार मिश्रा, जो कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष हैं। विकल्प बी इसका सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक नई योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर नाम की एक नई योजना शुरू की है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 मई को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस। कब? 29 मई को। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था विश्व स्वास्थ्य दिवस। अच्छा, अभी पढ़े नहीं, आगे आएगा, तो मैंने यहाँ कनेक्ट किया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, एक दिवस अभी हमने पढ़ा था, 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा भारत में। फिर से बोलता हूँ, 3 दिवस हो गया। 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, और 29 मई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिमस जयंती रखा गया है? तो छत्तीसगढ़ द्वारा ये रखा गया इंडिमिमस जयंती। नेक्स्ट, निम्न में से किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरुआत किया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चे के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है? तो असम सरकार ने वैसे बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना चलाई है जो अपने माता पिता को खो चुके हैं कोविड-19 महामारी के कारण। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र सरकार ने मिशन वात्सल्य चलाया है। वो किस लिए चलाया था? वैसी महिलाएं जो अपने पति को खो चुकी है
कोविड-19 के कारण, तो उनके सहायता के लिए चलाया गया था। तो ध्यान रखना है, मिशन वात्सल महाराष्ट्र सरकार से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना ये असम सरकार से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर CN राव को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेप ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? तो स्पेन का जो सबसे पहला फैक्ट तो यही कि स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो प्रिंसेप ऑफ एस्टूरियस अवार्ड है और इससे अमृत सेन को नवाजा गया है। और अमृत सेन भारत के पहले अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज विनर भी हैं। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? तो उत्तराखंड सरकार ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। अभी आया था मिशन वात्सल्य, तो मिशन वात्सल्य किस सरकार का है? महाराष्ट्र सरकार का। और यह है वात्सल्य योजना, तो मिशन वाला जो है मिशन वात्सल्य सब देखिए, मिशन वाला है महाराष्ट्र का, अब वात्सल्य योजना है उत्तराखंड का। तो यहाँ पर पूरी संभावना है कि कन्फ्यूजन हो और जान करके भी अनजान बन जाया जाए जब हम आंसर लगाएं तब। तो ठीक है, तो मैं फिर से थोड़ा थोड़ा बोल देता हूँ। जैसे मिशन वात्सल्य चलाया गया था वैसी महिलाओं की सहायता के लिए जिन्होंने अपनी पति को खो दिया है कोविड-19 के कारण, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। जबकि वात्सल्य योजना ये उत्तराखंड सरकार की है और ये वैसे अनाथों को मदद करने के लिए है जो 21 वर्ष मतलब कोविड-19 के कारण जो अनाथ हो गए हैं। दरअसल उत्तराखंड में कोविड-19 के कारण जो अनाथ हो गए हैं उनके 21 वर्ष तक शिक्षा और रोजगार की देखभाल जो है उत्तराखंड सरकार करेगी। और ये किस योजना के तहत? वात्सल्य योजना के तहत। अच्छा, एक ऐसे ही हमने पढ़ा था जो असम सरकार की थी, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किसके लिए है? ये असम सरकार के द्वारा चलाया गया है। वहाँ कोविड से जो अनाथ हो गए बच्चे उनके लिए ये है। नेक्स्ट, किस अभिनेता को 91 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो रजनीकांत को की गई है। और कौन से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलेगा? 51वां यानी 51। नेक्स्ट, राज्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो राजस्थान, मतलब कि सारे परिवार को मिलेगा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो उड़ीसा सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया। अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व से याद आया, बायोस्फीयर रिजर्व जैसे शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो एडवर्ड सुएस ने किया था। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछे जा चुके हैं, जो कि प्रीवियस ईयर वाला जो हमने सॉल्व कराया पर्यावरण का उसमें ये है। तो अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट, 2012 से लेकर 2020 तक सारे पर्यावरण के क्वेश्चन सॉल्व हैं। हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान 140वां है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, टॉप कौन सा देश है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में? आइसलैंड है। और 2020 में जो इंडिया था वो 112 था, लेकिन अभी 2021 का जो रिपोर्ट आया 140 है, मतलब कि स्थिति खराब हुई है। कौन जारी करता है ये वैश्विक लैंगिक भेद रिपोर्ट यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? ये WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? तो रूस ने पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है जो जानवरों के लिए है। नेक्स्ट, शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य निम्न में से कौन बन गया? तो गुजरात तीसरा राज्य बन गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती को अब सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित हुआ है? तो तेलंगाना में। फिर से बोल देता हूँ इस फैक्ट को, तेलंगाना में एक सौर संयंत्र स्थापित हुआ है जो तैरता हुआ है और 100 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा वो, और सबसे बड़ा तैरता हुआ ये सौर संयंत्र है। कौन सा राज्य? तेलंगाना। तेलंगाना वही राज्य है जहाँ से 1-2 साल पहले शायद ये क्या नाम है, दूरी सेट्टी करके यूपीएससी में टॉप आए थे। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। अभी निश्चय हुआ है 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है। और एक दिवस और क्या था? UN शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन द्वारा। ठीक है।
फिर से बोल देता हूँ। UN शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को। 7 अप्रैल को कौन सा? विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 7 अगस्त को कौन सा? राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो डे। नेक्स्ट, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस NV रमन्ना को 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। नियुक्ति से संबंधित एक प्रश्न और था, NHRC के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट, अच्छा 48वां है, ये भी फैक्ट है, ये भी ध्यान रखना है। जस्टिस जो बने हैं जस्टिस NV रमन्ना। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के अंबोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने अपने पश्चिमी घाट के जो अंबोली क्षेत्र है उसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। महाराष्ट्र से याद आया, महाराष्ट्र सरकार की एक योजना थी, क्या नाम था? मिशन वात्सल्य। तो वैसी महिलाएं जो अपने पति को खो चुकी है कोविड-19 के कारण, तो उनकी सहायता के लिए। और एक था वात्सल्य योजना। तो वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार ने अनाथ बच्चों की सहायता के लिए शुरू किया था। तो वात्सल दोनों में है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क का कार्य पूरा हुआ है? तो चिनाब नदी पर सबसे ऊंचे ब्रिज के कार्य का निर्माण हुआ है। मतलब कि ये हुआ, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि कौन सी नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज आर्क का निर्माण हुआ है? तो चिनाब नदी पर। और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अच्छा, एक चीज़ और अभी क्वेश्चन में हमने देखा था कि सबसे बड़ा तैरता हुआ 100 मेगावाट का जो सौर बिजली संयंत्र है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो तेलंगाना में स्थापित किया है। तो सिर्फ कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है? तो मेढक के स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है। किस लिए? जीवित रोबोट बनाने के लिए। वाह, क्या तकनीक हो रहा है। नेक्स्ट, निम्न में से किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है? तो DRDO ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट, सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली करने की मंजूरी दी है? तो कौन से महाकवि हैं जिनके कारण महमूदपुर को बदलकर परासौली नाम रखा जाएगा? तो ये हैं सूरदास हैं क्या? हाँ, सूरदास हैं। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। 2 वीडियो और आएगा 50-50 क्वेश्चंस का, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप जरूर देखिए। सुधार की क्या संभावना है, क्या और मुझे करना चाहिए, आप जरूर मुझे बताइएगा। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।